बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाऊंगी। तो इसके लिए ये देखें, मैंने इस पर लगाने के लिए जो जिग जैग तिल्ले की डोरी ली है और इसके साथ ये ज़िप है गोल्डन कलर में, और ये बहुत ही खूबसूरत से इस तरह से पंच है बॉटम बने हुए, ये इस पर मैं लगाऊंगी। और इसके साथ ये बटन है, ये देखें, और ये प्लच्छी का फैब्रिक है ब्लैक कलर में। इसके साथ ये अटल ली मैंने, और साथ में ये कैन है। तो 4 और 5 साल की बच्ची की मैंने वीडियो डाली है कि किस तरह से इसके साइज़ की कटिंग का, तिरे का, आर्म होल, सारा साइज़ मैंने इसका डाला हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैं बनाऊँगी। ये देखें, इसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग है, इनका सारा जो इनके फूल की टोन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं इसकी इसी हिसाब से कटिंग करूँगी। जो इस तरह से मेरे पास इसकी किनारी वाली साइड से ये देखें 1 गज है मेरे पास, जो साइड पे कपड़े की कन्नी बनी होती है, किनारी होती है, इस तरह से 1 गज इसकी लेंथ है। जो विड्थ है इसकी वो इस तरह से 1.5 गज है। तो ये देखें, तो इसके पास जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास 1.5 गज है। तो मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके ये इसका इस तरह से ये वाला इसका घेर रख लूँगी। इतनी मेरी तकरीबन इसकी लेंथ आएगी। जो ऊपर से कपड़ा निकलेगा इसके मैं बाजू और चेस्ट बना लूँगी। तो इसकी मैं इस सारे अलग अलग करके इसकी कटिंग करके आपको इसकी मेजरमेंट बता दूँगी। आपको समझ आ गई हो कि इस तरह से मैंने इसकी रख ली है विड्थ, और ये मेरा नीचे जो फ्रॉक का घेर है वो बन जाएगा, और जो ऊपर कपड़ा निकलेगा उसकी मैं चेस्ट और बाजू बना लूँगी। तो ये देखें, मैंने इसकी कटिंग कर लिया। तो इसकी कटिंग का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कटिंग से पहले इस तरह से पिनअप कर लें, फिर आप जो आपने लाइनिंग साथ लगानी है उसके ऊपर आकर इसकी कटिंग कर लें। इसकी कटिंग से पहले ही मैंने इसको पिनअप कर लिया था, क्योंकि ये रेशमी सा कपड़ा है, सिरक जाता है जब कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी जगह परफेक्ट रहता है। तो इसकी जो मैंने तीरा रखा है वो 5.5 इंच रखा है, और इसकी बगल मैंने 6 इंच रखी थी। आधा इंच मैंने, ये बची है तो बगल आधा इंच बड़ी रखी है। चेस्ट इसकी मैंने रखी है, ये फोल्ड है, 15 इंच इसकी चेस्ट की विड्थ है, और 12 इंच इसकी लेंथ है। तो ये देखिए, ये 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इसकी मैंने फ्रंट साइड पर पट्टी बनानी है। इसी तरह से ये मैंने इसके जो साथ लाइनिंग है उसकी कटिंग कर ली। तो इसके बाजू दिखाऊंगी अब आपको बाजू। तो ये देखें, इसके हाफ में बाजू बनाऊंगी, क्योंकि कपड़ा शॉर्ट था तो हाफ ही बाजू बने हैं। बाजू की लेंथ मैंने 7 इंच रखी है, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 16 इंच रखी है। जो फोल्ड की हुई बाजू है, इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग की। ये देखें, और इसी तरह से रख के नीचे लाइनिंग की कटिंग कर ली। इसकी जो नीचे फ्रॉक का घेर है ये मैंने 4 फोल्ड किया है। ये देखें, 2 पीस, इसको मैंने सेंटर से अभी कटिंग नहीं किया। तो 2 पीस ये हैं, 2 ये हैं, देखें 4 पीस बनते हैं ये टोटल। तो इसकी भी मैं आपको विड्थ बता देती हूँ कितनी रखी मैंने। 13.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है। तो इसको जब मैं एक साइड से सीधा करूँगी तो टोटल इसकी 27 इंच फ्रंट से विड्थ होगी, बैक से भी उतनी ही होगी। तो इसकी लेंथ जो मैंने रखी है, लेंथ इसकी 16 इंच है। सिलाई का मार्जिन ऊपर है, नीचे फोल्डिंग का है, सारा इसी के अंदर मैंने रखा है। तो इसके नीचे लगाने के लिए ये मैंने अटल ली है। इसकी भी मैंने इतनी ही विड्थ रखी है। लेंथ और विड्थ मैंने लेंथ थोड़ी सी कम रखी है, और विड्थ इसके बराबर है। और इसके साथ ये मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया नीचे लगाने के लिए। इसकी भी मैंने उतनी ही लेंथ रखी है, विड्थ रखी है। लेंथ इसकी हाफ रखी मैंने। इसके नीचे ये मैंने कैन लगानी है। ये देखें, तो कैन मैं यहाँ से रख के लगाऊंगी। तो मैं आपको कैन की विड्थ बता देती हूँ कि मैंने कितनी, लेंथ बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। 10 इंच मैंने ये कैन की लेंथ रखी है, और विड्थ जितना इसका अर्ज होता है मैंने सारा ही उसको रख लिया है। ये देखें, फोल्ड करके मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कितना बनता है। ये देखें, ये 27 इंच बनता है फोल्ड करने से। ये 54 इंच हो जाएगा, 54। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मैं लगाऊंगी। ये आपको कटिंग मैंने सारी बता दी है। दूँगी इधर, इसमें से एक की मैं कटिंग कर लूँगी और एक को ऐसे रहने दूँगी।
यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी। इसी कट के सीध में मैंने सिलाई लगानी है ऊपर पट्टी बनाने के लिए। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर यहाँ से मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी, यहाँ तक सीधी सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ तक मैंने कट लगाया था दोनों साइड पर। अब इसको मैं इस तरह से सीधा करूँगी और इसके बाद इसको इस तरह से सेंटर बनाकर इस पर मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ, पट्टी बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सेंटर में आयरन किया और आधी पट्टी मैंने इस साइड पे कर दी और आधी पट्टी मैंने इस साइड पे कर दी। तो इसके दरमियान में मैं जिग जैग डोरी लगा दूंगी यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर। डोरी के बाद ये मैंने इसके साथ इसकी जो शमीज़ है इसको अटैच करना है और गला मैं इसका रखूँगी 3.25 इंच। यहाँ से हाफ पर मैं 3.25 इंच रखूँगी इसका गला और डीप जो मैं रखूँगी मैं 3.25 पे रखूँगी। तो आधा इंच की मेरी ये सिलाई चले जाएगी। इस तरह से गोम सिलाई में मैं गला बना दूँगी तो 3.5 इंच मेरा टोटल गला बन जाएगा। पहले भी मैंने गले की ये वीडियो इसी मेजरमेंट के साथ डाली हुई है। तब ये इसके नीचे रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। साइड पर मैंने लगा दी और दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। साइड मैंने लगा दी इस तरह से, पट्टी आसानी से बन गई। ये देखें इस साइड से भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह से जिग जैग डोरी लग जाती है। तो अब जो गले की मेजरमेंट मैंने आपको बताई है तो उसके हिसाब से मैं इसकी गले की कटिंग कर लूँगी। पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी, फिर उसको नीचे रख के फिर उसकी कटिंग करूँगी। गले की कटिंग कर दी। देखिए मैंने अटल का कपड़ा नीचे रखा है और इस तरह से जिस पर मैंने डोरी लगाई है पट्टी बनाई उसको इस तरह से ऊपर रखकर आपने सेट कर। मैंने थोड़ा थोड़ा ना ये नीचे वाली अटल को बड़ा रखा था ताकि जब आप इस पर सिलाई लगाते हैं तो इसमें ये कम ना पड़ जाए, इसलिए इसको आपने आधा इंच जो नीचे वाली जो अटल होती है या आप लोन का अस्तर लगाएं उसको बड़ा ही रखना चाहिए। तो इसको यहाँ से मैं पिन अप कर दूँगी। ये देखिए अपनी जगह पे सेट आ गया है। तो इसको पिन अप लाजमी करें। इससे ये होगा कि आपके गले का साइज़ इक्वल रहेगा। ये देखिए अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। मैंने गले को सिलाई लगा ली। अब इसकी कटिंग गले की करूंगी मैं। अब मैं इसकी ये पिंस निकाल दूंगी, पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इस तरह से मैं इसको पलट कर पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी ताकि जो मैंने ये कट्स लगाए हैं तो गले की सिलाई खुले ना। तो ये देखिए मैंने गले की सिलाई लगा ली। अब इसको आयरन करने से ये इस तरह से अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। ये देखें ऐसे। अब मैं आयरन करके इसके गले को सेट करके इसके इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको मैं इस तरह से पक्का कर लूँगी। इसके बाद जो बैक पर मैंने जिप लगानी थी तो ये देखें ये मैंने एक साइड पर इस तरह से लगा ली थी तो मैं भूल गई थी। बेटी ने बताया कि आप तो मामा वीडियो बना रहे हैं,
ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। मैं दूसरी साइड पे आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है। ये देखिए युग्म सिलाई में जिप आ जाएगी इस तरह से। ये साइड में इस तरह से ऊपर रखूँगी ऐसे। ये देखिए ये दोनों इस तरह से सीधी हो जाएगी, ये बराबर आ जाएंगे। ये इस चीज़ को ध्यान में रख कर जोड़ना आपने, क्या आप ये उलट ना कर दें। इस तरह से इसके ऊपर रख के मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें इस तरह से सेट हो गया, दोनों बराबर आ गई। अब मैं इसके ऊपर रखकर दोनों साइड पे एक पैर की सिलाई लगा दूंगी। मैंने इसके ऊपर दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है, तो इससे नीटनेस बहुत ज़्यादा आ गई है जिसमें। तो ये देखें मैंने इस पर आयरन कर ली है दोनों साइड से। ये देखें एक फिनिशिंग से आ जाती है आयरन करने से। देखें जिप लगाने के साथ बाद जो बैक साइड है इसको इस तरह से मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने इसके दोनों साइड ये इस तरह से चेक कर लेने हैं कि ये बराबर हैं ऐसे। ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। अगर थोड़ी बहुत ये आगे पीछे हो जाए तो इनको आपने पहले सेट कर लेना है। देखें इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर इसको पिन अप करें ऐसे, और आगे से देख लें कि थोड़ा बहुत आपकी कोई कमी पेशी तो नहीं है, तो उसको आप सेट कर लें। ये मेरा थोड़ा सा फ़र्क आ गया, ये देखें मैं इसको सेट कर लूँगी। तो इसको यहाँ पर रख कर ये देखें इसकी भी सीधी साइड रखी मैंने, इसकी भी सीधी साइड रखी है। तो इस तरह से रख कर इसको आप इस तरह से पलट कर सिलाई लगा दें यहाँ तक इसके बराबर। ये एक साइड पर मैंने लगा दी, और अब इस तरह से पकड़कर दूसरी साइड पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पकड़ के इस तरह से घुमा लिया है, और यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखें ये दोनों साइड से अब मैं इसको इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए ये दोनों निकालने के बाद इस तरह से ये सीधे हो गए हैं। ये देखें ये मेरा जो शोल्डर है गुम सिलाई में चला गया। ये देखिए दोनों साइड से बहुत आसानी से इस तरह से लग जाता है। तो अब इसकी मैं यहाँ से कटिंग करके इसके ऊपर जब जैसे हम बैक वाले गले पे पट्टी लगाते हैं, दोनों साइड पर मैं इस तरह से पट्टी लगाऊंगी। यहाँ से फोल्ड करके इसको इस तरह से आपने यहाँ से पिन अप कर लेना है, ताकि आपको आगे कटिंग करने में आसानी हो। ये देखें तो इधर ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने पिन लगाई है, और इधर से देखें ये देखें इस साइड से भी मेरा गला बराबर है कि ये शोल्डर और गले ये बराबर आने चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो जाए तो फिर आपका कमीज़ इस तरह से फ्रॉक हो या कमीज़ हो वो घूमती है, घूमना शुरू कर देती है, एक साइड को जाना शुरू कर देती है कह लें। इस तरह से मैं इसको रख के अब कटिंग करूँगी। आगे मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। अब ये जिप है, मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो काट दिया था। जिप में से मैं थोड़ा थोड़ा अब कटिंग करूँगी, एक एक उठा के पीस। ये देखिए ये कटिंग हो गया। अब मैं इस पर रेप पट्टी लगाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने रेप पट्टी कटिंग कर ली है, इसको आयरन भी कर लिया है। ये रेप पट्टी मैंने एक सूत्र कम 2 इंच के लिए है। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये 2 पट्टियाँ मैंने आयरन भी कर ली। ये आपने इस तरह से ये बॉडी के ऊपर वाली साइड का उल्टी साइड कर लेनी है। इस तरह से इसको कर लेना है सीधी साइड पे। ये देखें इस तरह से यहाँ से रख कर इसकी सिलाई लगाऊंगी मैं।
आगे मैं इसको फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा छोड़ दूंगी। बराबर कटिंग करके मैंने इस तरह से मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब इस तरह से मैं इसको पलट कर सिलाई लगा दूंगी। आप चाहें तरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा दें। देखिए इस साइड पर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ये अब मैं इसके ऊपर ये खूबसूरत सा बॉटम अटैच करूंगी। तो पहले मैंने ये देखें एक पैर की सिलाई लगा ली आगे इस तरह से फोल्ड करके। अब मैं 1 इंच पर एक सिलाई लगा लूंगी। एक धागा खींचकर मैं इसकी चुनट बना लूंगी इस तरह से, ताकि ये हाफ बाजू हैं तो ग्रेसफुल लगें। जितना आपने बाजू आगे से खुला रखना है तो आप उतनी अपने बाजू के हिसाब से चुनट बना लें। इसके आगे मैंने इसको आगे से 10.5 इंच खुला रखा है। अब इसके ऊपर आकर पहले मैं जिग जैग डोरी लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जिग जैग डोरी लगा ली, हल्की हल्की सी चुनट डाल दी मैंने। ये इसके नीचे मैंने शमीज़ को अटैच कर लिया था। फिर मैंने ऊपर शोल्डर पर ये देखिए सिलाई लगाई है। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी। ये इसकी जो नोक है वो इस तरह से इसके इस नोक के ऊपर रख दूँगी। इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया। जितनी चुनट इसके नीचे आती है आपने इसके नीचे इस तरह से दबा देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। अब ये इसकी चैने में इस तरह से पीछे की साइड को करके यहाँ इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें हमारा खूबसूरत सा बॉटम बन के रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने इसको शोल्डर के ऊपर अटैच किया है। पहले बाजू लगा लूँगी चेस्ट के ऊपर। इस तरह से दोनों बाजू लगा दूँगी। वीडियो तो ये देखें मैंने बाजू इसके साथ अटैच कर दिए। थोड़ी थोड़ी इधर चुनट थी तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने उसी शेप में दोनों साइड पर चुनट डाल दी। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आई। ये देखें दोनों साइड पर। अब आगे मैं इसके जॉइंट करूँगी। तो इसका जो क्लची का पीस है उस पर भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं, और जो इसके नीचे मैंने अटल लगानी है उस पर भी मैंने ये 2 सिलाइयाँ लगा दी। चुनट बनाने के लिए गैदरिंग वाली चुनट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी इस पर। तो ये वाला कपड़ा इस जो मैंने वाइट में लिया इसके नीचे सिलाई लगाई है, क्योंकि ये लॉन है तो इसकी चुनट अच्छी बन जाती है। ये सिल्की फैब्रिक होता है तो इस पर चुनट 2 पहियों की चुनट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अब इसके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर ये लगाना है। तो मैं यहाँ से छोड़कर इस तरह से पिनटिक्स लगाती हुई सारे इसके ऊपर ये लगा लूँगी। तो इसके सेंटर पर भी मैं एक कट लगा लूँगी इस तरह से, और यहाँ पर भी मैंने एक कट लगा लिया है। तो अब मैं यहाँ से मैंने इसको 3.5 इंच पर कैनकन लगानी शुरू करनी है। तो 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से।
और इस साइड पर भी ऐसे निशान लगा लूँगी। तो मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से मैं कैन कैन लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से लगाते हुए ये कैन कैन मैंने सारी लगाकर मुकम्मल कर ली है। ये देखें इस तरह से। तो मैं इसके हिसाब से इसकी चुनट बना लूँगी और इसी तरह से इसकी भी चुनट बनाऊंगी और इसकी भी चुनट बनाऊंगी। तीनों की धागा खींचकर मैं चुनट बना लूँगी। तो फिर मैं आपको यहाँ से लगाना स्टार्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको तीनों को इकट्ठे ज्वाइंट करना है। देखिए मैंने चुनट बना ली है। अब इस तरह से मैं इसको पहले नीचे रखूँगी और इसके ऊपर मैं ये ब्लैक वाली अटल रखूँगी। इसकी भी मैंने चुनट बना ली है। और इसके ऊपर ये मैंने लॉन का कपड़ा जो नीचे लगाया है इसको रखूँगी इस तरह से। इन तीनों को मैं इकट्ठे एक ही सिलाई में ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए मैंने एक ही सिलाई में मुकम्मल कर लिया। सेंटर में मैंने थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा बनाई है और साइड पर मैंने कम बनाई है। ये देखिए बैक की ऑलरेडी मैंने लगा ली थी पहले ही। तो अब पहले मैं एक साइड की सिलाई लगाऊंगी। मैंने बाजू आगे से थोड़ा सा खुला रखा है क्योंकि ये सर्दियों में पहने जाना है। तो बच्चे नीचे इनर वगैरह भी पहनते हैं तो बाजू खुला ही होना चाहिए, इसलिए मैंने बाजू आगे से थोड़ा खुला रखा था। मैंने इसकी मेजरमेंट आपको बताई थी कि मैंने कितनी रखनी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको नीचे घेरे पर डबल जिगजैग डोरी लगाना सिखाऊंगी कि आप डबल किस तरह से लगा सकते हैं और जो लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो पहले मैं यहाँ पर इस तरह से रखकर इसकी सीधी साइड कपड़े की रखूँगी और इस तरह इसके ऊपर डोरी रखकर इस तरह से डोरी को सिलाई लगाऊंगी। साइड मेरी कंप्लीट होगी। इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों घेर पर सारे जिग जैग डोरी लगा ली है। तो
अब इसको मैं इस तरह से जितना आपने इसको फोल्ड करना है उतना आप इसको फोल्ड कर लें। मैं इसको 1 इंच फोल्ड करूँगी। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं एक दफ़ा इसको प्रेस करके लाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैंने इसको डबल कैसे करके ज़िग-ज़ैग लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसको आयरन कर लिया है। ये देखिए, तो एक दफ़ा अब मैं इसको यहाँ से आयरन करूँगी। पहले मैंने यहाँ से इसको दोनों साइड से आयरन किया। अब इसको इस तरह से पलट कर मैं आयरन करके लाऊंगी ताकि ये कपड़ा अपनी जगह पर बैठ जाए। देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया। जब आपने इसको आयरन करना है तो आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है, आयरन को इस तरह से बैक की तरफ। ये देखिए, ये आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं यूट्यूब पर ये वीडियो डाली इस तरह से डबल पाइपिंग के साथ, डबल जिग-जैग डोरी के साथ कि आप किस तरह से डबल में लगा सकते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत लगती है, डबल में लगी हुई जिग-जैग डोरी है। अब इस तरह से मैं इसको लगाती जाऊंगी और इसके ऊपर सिलाई फैलाऊंगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी नफासत के साथ लग रही है, बहुत ही ग्रेसफुल लग रही है। तो ये देखिए कितनी प्यारी है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये मैंने डबल गुम सिलाई में जिग-जैग डोरी लगा दी और बहुत ही इसके नीचे से जो फ्रॉक का घेरा है बहुत ज़बरदस्त इसकी आउटलाइन बन गई है। तो अब मैं दूसरी साइड से सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें सिलने के बाद माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आई है। ये पहने हुए कुछ इस तरह से ये चेन्स बाजू के ऊपर आएंगे, बहुत ही प्यारा सा ये बॉटम है। तो ये पट्टी के ऊपर देखें मैंने 3 बटन लगा दिए इस तरह से, इसकी लुक में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इसके स्ट्रिप्स नहीं लगाए मैंने इस फ्रॉक के, और नीचे से ये डबल पट्टी के साथ मैंने आपको पहली दफ़ा बताया यूट्यूब पर कि किस तरह से आप जिग-जैग डोरी
लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक सिल के तैयार हुई है। उम्मीद है मेरी आज की एफर्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।